हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर क्या कारोबार की स्थिति है लास्ट के कुछ दिनों से, अगर आप लास्ट के 5 डेज़ की सिचुएशन देखेंगे तो लास्ट के 5 दिनों में कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था। 1900 के अराउंड ये रोटेट कर रहा था, लेकिन हमें कल के दिन मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। आप देखें तो कल 1904.35 की क्लोजिंग प्राइस के बाद 1920 के ऊपर ओपन होता है। लगभग आप देख सकते हैं 16 रुपये के आसपास की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और 1911.50 का लो बनाता है और 1962.00 का हाई बनाता है। 1937.85 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.76% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 96,20,785 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी पे, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 47.43%। बीएससी के ऊपर का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 13,30,622 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 37.52%। मार्केट कैप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट कैप आज की डेट में 12,48,705.64 करोड़ रुपए। इस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री का 52 वीक लो है 1335.29 का और 52 वीक हाई है 2368.80 का। तो गाइज़, यहाँ पे अगर अपडेट देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से एक जुड़ी हुई बहुत अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रिलायंस बीपी बिगिन प्रोडक्शन फ्रॉम सेकेंड डीप वाटर गैस फील्ड। यहाँ पे बीपी का मतलब है ब्रिटिश पेट्रोलियम। यहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम इन दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है जो KG-D6 में न्यू गैस फील्ड से गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। तो बेसिकली ये स्टार्ट अभी नहीं होने वाला था, आने वाले कुछ महीनों के बाद होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के इतने बड़े कहर के बावजूद भी ये काम पहले ही स्टार्ट हो गया है। इसीलिए इसे हम अच्छी खबर बोल रहे हैं, इसीलिए इसे हम एक गुड न्यूज़ की तरह देख रहे हैं। और शायद इसी की वजह से आपने देखा था मंडे के दिन हमें एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में। Reliance Industry Limited and BP, they have begun production from their second deep water gas field, जिसको हम KG-D6 ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। KG-D6 ब्लॉक के अंदर ये इनकी गैस फील्ड है। तो यहाँ से बेसिकली ये 3 यूनिट्स हैं इनकी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड BP का जो जॉइंट वेंचर है, इनका एक सैटेलाइट क्लस्टर फील्ड है जो कि ऑन स्ट्रीम आ चुका है, ठीक है। और इनकी स्केड्यूल डेट थी 2 महीने बाद, लेकिन इन्होंने 2 महीने पहले ही उसको ऑन स्ट्रीम कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये दोनों कंपनीज़ ने ये भी कहा जॉइंट स्टेटमेंट के ज़रिए, ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये सब जॉइंट स्टेटमेंट आया, यानी दोनों कंपनीज़ की तरफ से मिला करके एक स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि किसी एक का हक नहीं है, दोनों कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है, तो डेफिनेटली दोनों का पैरेलल जो है स्टेटमेंट आया। तो यहाँ पे बेसिकली कि देखें तो ये जो फील्ड है KG-D6 ब्लॉक के अंदर डीप वाटर गैस फील्ड, यहाँ से जो है गैस जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो 4 अलग अलग रिजर्वायर्स जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं 5 वेल यानी 5 कुएं जिनसे यूटिलाइज होकर के गैस को निकाला जाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये गैस का जो प्रोडक्शन होगा लगभग 6 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस होगी, यानी इसकी कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से 6 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 MMSCMD, राइट। MMSCMD का मतलब है मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे।
राइट। तो ये इसकी कैपेसिटी है, आपको पता होना चाहिए, ये एक अच्छी खबर है। और आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। ये जो दोनों फर्म्स हैं बेसिकली इन्होंने जो है 3 डीप वाटर गैस फील्ड डेवलप किया है। आपको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट के कई वीडियोस के अंदर। KGD6 ब्लॉक में 3 अलग अलग रिजर्वायर्स हैं, जैसे कि आर क्लस्टर के नाम से है एक, दूसरा है सैटेलाइट क्लस्टर और तीसरा है MJ। ठीक है। और तीनों मिला करके ऐसे मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 30 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से नेचुरल गैस ये प्रोड्यूस करके दे सकती हैं बाई 2023 तक लगातार। इतनी इसकी कैपेसिटी है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। आर क्लस्टर जो है दिसंबर 2020 के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था आर क्लस्टर, ठीक है, आर क्लस्टर से। और यहाँ पे MJ जो है, जो कि थर्ड रिजर्वायर है जहाँ से गैस का प्रोडक्शन या जहाँ से गैस ऑन स्ट्रीम होगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 2022, यानी 2022 के सेकेंड हाफ जो उसका स्टार्ट होगा तब से। और सैटेलाइट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 60 किलोमीटर जो है दूर सिचुएटेड है, लोकेटेड है फ्रॉम ऑन शोर टर्मिनल एट काकीनंदा ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन वाटर डेप्थ ऑफ अप टू 1850 मीटर्स। अब गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जो कुछ भी जितनी भी गैस प्रोड्यूस होगी उससे हमारे इंडिया के अंदर की जो डोमेस्टिक मार्केट है गैस की, उसके अंदर अगर आप देखें तो या ऐसे समझिए कि इंडिया के अंदर जो गैस हम यूज़ करते हैं उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम से ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो जाता है तो इससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों से आने वाली गैस के ऊपर वो थोड़ी सी कट हो सकती है या थोड़ी सी कम हो सकती है, जो कि अच्छी बात है। हमारे देश की चीज़ हमारे देश में यूज़ होगी तो एक तरीके से हमारे करेंसी हमारी जो हमारी वैल्यू है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी, उसको हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ भी यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी उसको जो है मार्केट रेट के हिसाब से इंडिया के अंदर सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ भी प्राइस होगी डोमेस्टिक आउटपुट की उसी के आधार पर किया जाएगा। और बाकी सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। करंट जो सीलिंग है वो 3.62 पर मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से है 3.62, ठीक है। और तो गाइज़ ये एक अपडेट थी छोटी सी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी, एक गुड न्यूज़ के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन 2 महीने बाद शुरू होना था लेकिन पहले ही हो गया। और कोरोना वायरस के इतने बड़ी हुई सिचुएशन में फिर भी ये प्रोजेक्ट इनका स्टार्ट हो गया है, राइट। जो कि इंडियन जीडीपी के लिए एक अच्छी बात है कि हमारे देश की जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है गैस कंजम्पशन को लेकर के, वो काफ़ी हद तक कट हो सकती है। तो गाइज़ आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे लाइक थम्स अप कर दीजिए। और दूसरी चीज़, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। आइदर यू आर गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड और वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, right? So check there is a link in description box, and I will see you something updating next in my next video. Till then, take care.